दोस्तों, सुबह का वक्त था जब मुरादाबाद की एक सुनसान सड़क पर लोगों ने खून से लथपथ एक लड़की की लाश देखी। गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आसपास कोई पहचान का सामान नहीं था, लेकिन उसके दोनों हाथों पर कुछ शब्द गुंथे हुए थे, आकांक्षा और मोहित। कौन थी ये लड़की? किसने इतनी बेरहमी से इसे मारा? और सबसे बड़ा सवाल, जिस नाम से इसका रिश्ता जुड़ा हुआ था, क्या वही इसका कातिल है? जब पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि अगर आप धर्म द स्टोरी टेलर परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्म द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, काशीपुर की आकांक्षा, जिसका असली नाम अंजलि था, काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी में अपने माता पिता और बहनों के साथ रहती थी। मोहित सैनी मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के गांव बंगला का रहने वाला था। दोनों की मुलाकात कुछ साल पहले ही हुई थी और जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार वालों की सहमति के बिना आकांक्षा ने 3 साल पहले मोहित से लव मैरिज कर लिया। शादी के बाद दोनों मुरादाबाद में रहने लगे। कुछ समय बाद वो काशीपुर में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए, जहां वो साथ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। शादी के कुछ समय बाद आकांक्षा और मोहित के बीच झगड़े बढ़ने लगे। पारिवारिक तनाव और व्यक्तिगत मतभेद के कारण दोनों के बीच अनबन होने लगी। यह भी पता चला कि मोहित का किसी और लड़की के साथ संबंध था, जिससे आकांक्षा परेशान रहने लगी थी। इसी तनाव के बीच आकांक्षा ने अपने परिवार से संपर्क करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने अपने माता पिता से कभी खुलकर नहीं बताया कि वह किस हालात से गुजर रही है। घटना वाले दिन आकांक्षा अपने किराए के मकान में थी। मकान मालिक उमाशंकर ने बताया कि सुबह 4 बजे मोहित और उसके एक दोस्त उसे बाइक पर कहीं लेकर गए थे। उसके बाद आकांक्षा कभी वापस नहीं लौटी। जब आकांक्षा की छोटी बहन अनीता ने उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ मिल रहा था। फिर उसने मोहित को फ़ोन किया, जिसने बताया कि आकांक्षा एक दिन पहले ही लापता हो गई है। लेकिन जब अनीता ने उसकी तलाश शुरू की तो उसे सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीर दिखी जो सड़क किनारे मृत पड़ी हुई थी। तस्वीर देखने के बाद अनीता और परिवार के अन्य सदस्यों ने शव की पहचान की। उसके हाथों पर आकांक्षा और मोहित नाम गुंथे हुए थे। यह पक्का हो गया कि यह शव आकांक्षा की ही थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आकांक्षा की गला रेतकर हत्या की गई है और शव को भोजपुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे फेंक दिया गया था। जब पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो शक की सुई सीधे मोहित और उसके दोस्त की ओर बढ़ी। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मोहित और उसके अज्ञात दोस्तों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मोहित सैनी ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। बताया कि वह अंजलि उर्फ आकांक्षा के साथ बिना शादी किए रह रहा था। आकांक्षा अपने पहले पति से नजदीकियां बढ़ाने लगी थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। मोहित ने पुलिस को बताया कि आकांक्षा ने सद्दाम से पहले शोएब से शादी की थी। आकांक्षा की उससे 3 साल की बेटी भी थी। आकांक्षा ने शोएब से मिलना जुलना शुरू कर दिया था। मोहित के परिवार वालों ने उसकी शादी के लिए लड़की देख रखे थे। हत्या का आरोपी मोहित सैनी ने पुलिस को बताया कि राजस्थान में गंगानगर में रहकर फुटबॉल खेलता था। कोविड काल में वो घर चला गया था। उसके पिता दर्जी का काम करते थे और दूध की डेयरी चलाते थे। जनवरी 2023 में अंजलि उर्फ आकांक्षा अपने पति सद्दाम के साथ उसके यहाँ किराए पर रहने आई थी। सद्दाम दिल्ली में एक होटल में काम करता था। पति की गैर मौजूदगी में मोहित सैनी और आकांक्षा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। इसकी जानकारी सद्दाम को लगी तो दिसंबर 2023 में उसने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद आकांक्षा और मोहित लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हत्या के आरोपी मोहित सैनी ने घटना को अंजाम देने के लिए 10 दिन पहले काशीपुर के छतारी चौराहे फ्लाईओवर के नीचे एक उस्तूरा खरीदा था। 23 दिसंबर को ट्रेन से मुरादाबाद आया और यहाँ नागफनी के बंगला गांव सोनू नर्सरी के पास रहने वाले अपने दोस्त ओमकार शर्मा से मिलकर हत्या करने की योजना बनाई। 24 दिसंबर को वह फिर मुरादाबाद आया और कॉल करके ओमकार को स्टेशन पर बुलाया। वह शाम को 5 बजे वाली ट्रेन से काशीपुर पहुंच गया। यहाँ दोनों ने शराब पी और आकांक्षा को भी पिलाया। योजना के तहत रात करीब 2:30 बजे उठा और आकांक्षा से कहा कि माँ की तबीयत खराब हो गई है, हमें अभी चलना होगा। इसके बाद बाइक से वो तीनों मुरादाबाद के लिए निकल पड़े। भोजपुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर के पास पहुंचने पर मोहित ने बाइक रोका। बाइक से उतरते ही साथी ओमकार ने आकांक्षा के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद मोहित ने उस्तूरा से उसका गला रेत दिया।
हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों मुरादाबाद की ओर बढ़े तो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। करीब 1.5 किलोमीटर बाइक पैदल खींचने के बाद एक पेट्रोल पंप मिला जहां 50 रुपये का तेल डलवाया। दोस्त ओमकार को घर छोड़ने के बाद बाइक अपने एक दूसरे दोस्त के यहाँ छिपा दी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों ने हत्या की सच्चाई कबूल कर ली। पुलिस ने दोनों आरोपी मोहित सैनी और उसके दोस्त के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, आकांक्षा की जो कहानी है समाज में लव मैरिज और भरोसे की जटिलता को दर्शाता है। जिसे उसने दिल से चाहा उसी ने उसकी जान ले ली। अब परिवार को इंसाफ का इंतजार है। यह घटना न सिर्फ एक लड़की की दर्दनाक मौत की कहानी है, बल्कि यह सवाल भी खड़े करती है, क्या प्रेम विवाह करने वाले लड़कियों की सुरक्षा और उनका भविष्य वाकई सुरक्षित है? दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।